अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हो। तो आप लोगों के साथ एक बिज़नेस आइडिया शेयर करूंगा। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाल के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, बाज़ नौजवान बाज़ साथी कहते हैं कि भाई रोज़गार नहीं है, न कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया है जिस पे हम काम करें और हम उसे आगे लेकर चले जिसमें हमें मुनाफा हो। बिज़नेस आइडिया आपको यूट्यूब से मिल सकता है। मुख्तलिफ़ बिज़नेस चैनल यूट्यूब पे मौजूद है। शहर में भी आपको बिज़नेस आइडिया मिल सकता है। तो ये एक हमारा दोस्त है, उन्होंने ये काम पहले से स्टार्ट किया हुआ है। आपके साथ भी शेयर करूँगा कि ये क्या चीज़ सेल कर रहा है, कितने पे सेल कर रहा है, आप भी इसको बखूबी देख सकते हैं। तो हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है, कैंची है, तो हम कैंची के ज़रिए इस डब्बे को खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि इसमें अंदर क्या चीज़ पड़ा है। तो जी ब्रदर, इसके अंदर ये एक लिफाफा है और ये है चटनी पाउडर। और इसको जो बंद किया हुआ है, आम सा जो काटर मिलता है 1500 या 2000 का, उसके ज़रिए इसने इस लिफाफे को बंद किया हुआ है। और ये लिफाफे आसानी से प्रेस वालों से, ये डब्बे आसानी से प्रेस वालों से आपको मिल सकते हैं। तो भाई ने कुछ इस पर लिखा हुआ है अल हाफिज़, इसको नाम दिया है चटनी पाउडर, और इस तरह मुख्तलिफ वज़न इस पे लिखा हुआ है, इस पे एक्सपायरी लिखा हुआ है। देखिए मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, बिज़नेस का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप ऐसे प्रोडक्ट लाए जो अमेरिका से हो, लंदन से हो, जापान से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो। या बिज़नेस के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि ऐसे दिमाग हो जो हवा में उड़े। बिज़नेस करना ये बहुत ही आसान है। जैसे हम शुरू में पहले आए हुए थे, बिज़नेस कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम कारोबारी लोग बन गए, हमें बिज़नेस का तरीका आ गया। तो देखिए, ये एक दोस्त है, होलसेल का कारोबार करता रहता है, लेकिन वो ये माल खुद अपने शॉप पर तैयार करता रहता है। इस पे पुराना जो प्राइस है उसने डाला हुआ है, उसने कहा कि ये डिस्काउंट वाला रेट है। हमारे पास पुराना डबिया पड़े थे, वो उस दोस्त का कहना है, और पुराना माल था, इस वजह से हमने डिस्काउंट वाला इस पे प्राइस लगाया 60 रुपये। लेकिन उसका कहना है कि इसका असली जो अभी प्राइस है 100 रुपये है, क्योंकि महंगाई है और जितनी महंगाई बढ़ रही है तो इसका प्राइस भी बढ़ता रहता है। तो ऐसे दोस्त इसके अंदर बहरहाल इसके अंदर है क्या, इसके अंदर जो है ना, इसको अंदर भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर चटनी है, और चटनी कैसे कहते हैं वो भी देख ले। ये देख ले, ये है असल में कटाई। हम अपने ज़बान में कटाई कहते हैं, आप लोग इसको क्या कहेंगे। देखिए, इसके अंदर चटनी है, कटाई है, थोड़ा सा मिर्च इसने डाला हुआ है। तो ये अगर आप दही में डालेंगे तो फ़ौरन चटनी तैयार होगा। लेकिन आमतौर पर इस पे जो 60 रुपये पुराना प्राइस है, मतलब इसका ये है कि इसका असली प्राइस जो है वो है इस डब्बे का 100 रुपये प्राइस। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि एक ही डब्बा जो दुकानदार को ये आमतौर पर 50 नए प्राइस के साथ 50 या 60 रुपये या 70 रुपये सेल कर रहा है, और इस पर नया जो प्राइस है 100 रुपये है, क्योंकि ये तकरीबन 5-6 महीने वाला पहला वाला माल है। नया जो इसका प्राइस है वो 100 रुपये है। और इसका जो किलो है, ये कटाई जो है ये बहुत कड़वा ऐसा मीठा सा लगता है। इसका जो किलो के हिसाब से कितने का मिलता है आपको मालूम है? इसका कटाई का आजकल जो किलो है वो है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 150
140, और सस्ता कटाई जो है वो है 80 रुपये। तो अगर एक कटाई आमतौर पर मार्केट में 80-100 रुपये मिल रहा है और उसे छोटे छोटे डब्बे पैक करके इसका वज़न जो है 100 ग्राम, मतलब ये है कि 1 किलो से उसने 10 डब्बे तैयार किए हुए हैं और हर डब्बा उस पे प्राइस, मिसाल के तौर पर अगर आप प्राइस लेंगे 100 रुपये, तो इसका मतलब ये है 10 डब्बे के बन गए 1000 रुपये। और आपको मार्केट से ये कितने का किलो मिलेगा? 700, मार्केट से 70-80, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर ये डब्बा आप दुकानदार को 70 में देंगे, कितने में? 70 में देंगे, तो 10 डब्बे के बन गए 700 रुपये, तो आपके बन गए 700 रुपये। दुकानदार को ये 10 डब्बे सेल करेगा, दुकानदार को पैसा मिलेगा 1000 रुपये। और दरमियान में असल जो बात है वो कितना है? 80-100 रुपये है। और उससे 80-100 रुपये उसको बढ़ा चढ़ाकर, उसको शापर लगाकर, उसको डब्बा लगाकर आमतौर पर 700 रुपये और 1000 रुपये इससे आ गए। लेकिन पुराने प्राइस के मुताबिक इससे 600 रुपये, अगर 10 डब्बे हो तो 600 रुपये आते रहते हैं। तो भाई बिज़नेस आइडिया से, इस बिज़नेस आइडिया से लोग लाखों कमा रहे हैं। आप भी इस तरह का लेबल तैयार कर सकते हैं, उसमें इस तरह शापर भी बना सकते हैं, उसको काटर के ज़रिए पैक भी कर सकते हैं। खुला हुआ माल आपको मार्केट से, मिसाल की जो मार्केट है उससे आसानी से आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपका ये सोच है कि मार्केट में जाके ये चीज़ें मैं सेल करूँगा और मार्केट से ये चीज़ें सेल करूँगा, दोस्त देखेंगे, महल्ले वाले क्या कहेंगे कि ये स्टूडेंट है, या ये प्रोफेसर का बेटा है, या ये टीचर का बेटा है, या ये बिजनेसमैन का बेटा है, लोग क्या कहेंगे? यार लोगों को छोड़ दो। लोगों के बातें अगर आप अपने दिमाग में ले आओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने कामयाब होना है तो ख़ुद अपने लिए कामयाब होना है। अगर आपने नाकाम देखना है तो ख़ुद अपने लिए नाकाम होंगे। कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसान पे सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है, अल्लाह ताला बरकत दे देता है। तो ये जो हमारा दोस्त है जो मेन सिटी में बैठा हुआ है, ये सालों साल हर साल ये कारोबार करता रहता है। सिर्फ़ एक माह माल तैयार करता है रमज़ान से पहले, जो अभी महीना है, तो माल दुकानदारों पे तकसीम करता रहता है। हम हर साल ये एक कार्टन लेते हैं, उससे एक कार्टन में तकरीबन 12 दर्जन होते हैं, तो हर एक दुकानदार 12 दर्जन उससे ले लेता है। तो अब आप ये सोचें कि एक साल, हर साल जो ये माल तकसीम करता रहता है तो वो कितना माल तैयार करता रहता है, कितना माल सेल करता रहता है, उसको माल में कितना मार्जिन, कितना मुनाफा उसको मिलता है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने सारी बात आपके साथ शेयर की। सिर्फ़ और सिर्फ इस पे प्रेस वालों ने मेहनत किया हुआ है डब्बे पे। तो ये डब्बा ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये 4 रुपये, लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा हो तो 10 रुपये। तो 10 का डब्बा हुआ, 10 का कटाई हुआ, ठीक है, और 2 रुपये का लिफाफा हुआ, 2 का नहीं 5 का कर दो, 25 रुपये ख़र्चा आया। और उसने अगर 100 रुपये इस पर प्राइस लिखा हुआ है, दुकानदार को 70 में सेल किया, तो तकरीबन उसने कम से कम 45 रुपये एक डब्बे में उसमें मुनाफा कमाया। तो अगर एक दुकानदार को वो 12 दर्जन या 24 दर्जन या 30 दर्जन सेल करेगा, कितना मुनाफा जिस बंदे ने ये माल तैयार किया है, कितना मुनाफा उसको आता रहेगा। ये है बिज़नेस की बातें और ये है बिज़नेस के आइडियाज़। छोटे छोटे बिज़नेस होते हैं लेकिन उसमें मुनाफा बहुत ही ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात हम छोटे छोटे बिज़नेस इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दरअसल उसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। उसके अंदर पैसा खींचने का फार्मूला होता है, पैसा खींचने का ज़रिया होता है। बाज़ चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम हमारे, लेकिन ये देखें,
ये चीज़ जो खुला हुआ मिलता है, इसकी तरफ बाज़ार में लोगों का रुझान है ही नहीं। लेकिन ऊपर देखकर दुकान में शानदार, जैसे हमारा शीशे का दुकान है, इसमें ये लगा होता है कि चटनी पाउडर, तो लोग शौक़ से ये ख़रीदते हैं। 60 में भी ख़रीदते हैं, 80 में भी शौक़ से ख़रीदते हैं, 100 में भी ख़रीदते हैं। लेकिन अगर आप उनको ये कहेंगे कि पूरा 1 किलो आपको 100 रुपये हम दे रहे हैं, तो ख़रीदने वाले बहुत ही कम होंगे। जितना चीज़ कीमती होगा, कदर जिस चीज़ का बढ़ेगा, इतना ही लोग शौक़ से ख़रीदते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली न्यू वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।